बहुत से लोग अपने गोल्स तो सेट कर लेते हैं या अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं या एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट स्टिल वो लाख कोशिशों के बाद नहीं करते या नहीं कर पाते। इसकी एक मेजर वजह है मोटिवेशन, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर्स। इन तमाम चीज़ों को जब स्टडी किया गया तो एक बात पता चली। ये बात बहुत गौरतलब है कि जब हमारी पेन ऑफ चेंज ज़्यादा होती है पेन ऑफ स्टेइंग द सेम से, देन आप बिल्कुल रुक जाते हो और आप काम नहीं करते। आपका मोटर कॉर्टेक्स आपको मूव नहीं करता। ये इतनी ज़रूरी है कि बहुत से लोगों की तमाम ज़िंदगी का एसेंस है और यही चीज़ हमें इस्लाम से सीखने को मिलती है। आपको एक्चुअली में अपनी वाई ढूंढनी है। जैसे कि आपने हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग देखे हों जो कि अपनी जॉब्स के हवाले से कंप्लेन करते हैं कि यार कितने फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं जॉब में, ना उससे पाँच जाना पड़ता है, कोई फ्रीडम ही नहीं है या ऐसा है, या फिर इस काम में मुझे मज़ा ही नहीं आता। बहुत से आपने 1000 दफ़ा सुना होगा उनसे, लेकिन कभी आपने उनको स्टेप लेते हुए नहीं देखा होगा कि उस जॉब से वो बाहर आए या फिर कोई नई चीज़ करें, कोई नई चीज़ ढूंढें या कुछ और करें। वो फिर भी उसी साइकिल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उधर से उनको कुछ ना कुछ कंफर्ट मिल रहा है या एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के चलो यार कुछ नहीं होता, मैं इसमें हूँ, इसमें मुझे 2-4 पैसे मिल रहे हैं, बाहर गया तो उसका क्या पता, ठीक है, मिले ना मिले, या फिर बहुत सी और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उन्हें कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में मिल रहा है, ठीक है। ये भी वैसे बहुत से लोगों के साथ होता है कि क्योंकि मैं ऐसी जॉब में हूँ तो मुझे लोगों को अपना दुखड़ा सुनाने को मिलता है कि यार पता है मेरी जॉब कितनी मुश्किल है, ये वो, और हो सकता है ये बात उन्हें पता भी ना हो, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है क्योंकि वो उधर से, या तो अगर यहाँ पेन होती, उनकी लिटरली पेन होती, तो वहाँ से कुछ निकलने का हम कुछ करते, बट कुछ ना कुछ उन्हें मिल रहा है वहाँ पे, यानी कि उनकी जो पेन ऑफ चेंज है वो उनको ज़्यादा नज़र आ रही है और पेन ऑफ स्टेइंग द सेम वो सही नज़र आ रही है। दैट इज़ वाई वो कोई ऑपोजिट एक्शन या फिर कोई ऐसा एक्शन जो उन्हें लेना चाहिए वो नहीं लेते। बट आपने ऐसे भी देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि फिर एकदम जो है जॉब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पेन ऑफ स्टेइंग द सेम है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हो सकता है कि उनके बॉस के साथ कोई क्या ले आर्ग्यूमेंट हो गया, बॉस ने कुछ कह दिया उन्हें, या फिर कुछ भी हो गया लाइफ के अंदर, ठीक है। क्योंकि फिर आपको पता है कि जब जॉब के अंदर एक इंसान ने जो है बैठना है और उसी बॉस के साथ मुलाकात होनी है जिसके साथ उसके आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं या फिर कुछ और हो चुका है, तो देन वो फिर उससे निकलता है, ठीक है, फौरन निकलता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और ऐसे मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी कोई, अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसको गौर से सुनिएगा और ओपन माइंडेडनेस के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई बात नहीं, ये साइकोलॉजी और रिसर्चेज है जिसको प्रूव कर रही है कि बहुत से लोग जो कि बहुत से बुरी डिसीजेस में भी फंसे होते हैं, बीमारियों में भी फंसे होते हैं, वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी यूँ बदल सकते हैं। यस, ये मैं नहीं कह रही, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, ये मेरा बिलीफ है और मेडिकल साइंस को या फिर किसी और साइंस को इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। ये मेरा बिलीफ है और ये मेरा बिलीफ और ये मेरा तवक्कल अल्लाह पे है, ठीक है, मैं इसलिए मानती हूँ। लेकिन आज रिसर्चेज भी ये प्रूव करी कि जो बुरी से बुरी और लॉन्ग टर्म डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीज में फंसे हुए हैं, वो ऐसे अपने आप को सही कर सकते हैं। और ये जो है ये प्रूव भी हो चुका है, बहुत से लोगों ने किया भी है, ठीक है। बहुत बड़ी डिजीजेस से अपने आप को फौरन सही किया जिनको लाइलाज भी साबित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग नहीं करते। यू नो वाई? क्योंकि उन्हें उस डिजीज में कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। शायद आपको सुन के अजीब लग रहा हो, गौर से मैंने कहा सुनिएगा और ओपन माइंडेडनेस के साथ सुनिएगा, ठीक है। उनके पेन, उनका जो स्टेइंग द सेम है ना, वो जो है स्टेइंग द सेम, पेन ऑफ स्टेइंग द सेम, उनकी वो कहते हैं हम इसको सह लेंगे, पेन ऑफ चेंज उनके लिए ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि पेन ऑफ स्टेइंग द सेम है, अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह शिफा दे सबको, तो अगर किसी को बीमारी हो गई है तो उससे कुछ ना कुछ उस बीमारी से मिल रहा है कि वो चेंज नहीं होना चाह रही है, उसकी बॉडी या उसका सबकॉन्शियस कम से कम नहीं क्या ले माइल हो रहा चेंज होने की तरफ। क्या? शायद उसे अटेंशन मिलनी शुरू हो गई है, ठीक है, कि पहले जब था मैं सेहत तो तंदुरुस्ती के साथ था या काम कर रहा था तो कोई मुझे इतनी सिग्निफिकेंस मिली थी, अब मुझे लोग भी मिलने आते हैं, मेरी बातें भी सुनते हैं और मेरी ज़िंदगी के बारे से भी सुनते हैं, मेरी और लोग बात सुनना शुरू हो गए, उससे सिग्निफिकेंस मिल रही है, ठीक है, अटेंशन मिल रही है उसको, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हो सकती है कि अब मुझे काम नहीं करने पड़े, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको छुटकारा मिला, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको वो फील हो रहा है कि कंफर्टेबिलिटी फील हो रही है,
तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रही है, आज रिसर्चेस प्रूव कर रही है कि उनका सबकॉन्शियस वहाँ रिलैक्स हो जाता है। उनको पता है कि जब मैंने इसे निकलना है, जब मैंने सही होना है, बीमारी जाना है, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है, एक अच्छी हालत में आना है, तो देन वो सब कुछ मेरे ऊपर आ जाना है। फिर वैसे अटेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है, लोग वैसे मिलने नहीं आएंगे, वैसे बात नहीं सुनेंगे, या फिर मेरे ऊपर दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी और मुझे वो निभाना होंगी, जो मर्जी आप कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे, पेन ऑफ स्टेइंग द सेम कम है पेन ऑफ चेंज से। याद रखिएगा, जब भी आपकी जिंदगी में पेन ऑफ चेंज ज्यादा होगा ना, आप स्टेप नहीं ले पाएंगे जी। इसीलिए हमेशा पेन ऑफ स्टेइंग द सेम बड़ा होना चाहिए और ग्रेटर होना चाहिए एक्चुअली ग्रेटर होना चाहिए। जब पेन ऑफ स्टेइंग द सेम जो है वो ऊपर आ गया और पेन ऑफ चेंज नीचे आ गया, तो क्या होगा, आप अपनी जिंदगी को बदल देंगे। यही आज प्रूव कर रही है साइकोलॉजी, मॉडर्न साइंस एंड ईच एंड एवरीथिंग। और यही बात हमें इस्लाम से भी सीखने को मिलती है, इस्लाम से ही सीखने को मिलती है। तो एक्चुअली में जैसे कि अब हम देखें तो वैसे तो बात करते हुए शर्म आती है, हमारी क्या औकात है, लेकिन अगर हम देखें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन की ज़िंदगी मुबारक में, तो हमें देखने को मिलता है कि डेफिनेटली उन सबको हक़ की दावत हुई, अल्लाह के ख़ास फज़ल करम से डेफिनेटली हक़ की दावत हुई और वो इस्लाम की तरफ उन्होंने रुजू किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट मुस्लिम्स बने। और वो क्या कहते हैं, जैसे कि हदीस पाक भी है, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं और जिसकी भी पैरवी करोगे फलाह पा जाओगे। तो मतलब ग्रेट बल्कि अल्फाज ही नहीं हमारे पास, वो लोग हुए, ठीक है। लेकिन अब डेफिनेटली उनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें हक की दावत हुई और वो मुसलमान हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई जिसे वो कुरान पाक में कहते हैं ना, डर सुनाने वाले आए, ठीक है। तो डर सुनाने वाले आए और उन्हें पता चला कि पेन ऑफ स्टेइंग द सेम, यानी कि अगर हम इसी हालत में रहे, यानी कि अगर अल्लाह से दूर रहे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और वो कौन बता भी कौन, नेट में क्या ही कहूँगी, हक की दावत भी कौन दे रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर क्या हुआ, जब पता चला कि स्टेइंग द सेम नहीं के लिए अल्लाह को ना मानना या फिर इस्लाम में ना एंटर करने की पेन कितनी ज़्यादा है, तो वो जो है फौरन वो मुसलमान हुए अल्लाह के फजल करम से जी। तो ऐसी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। आगे का प्लेजर बहुत स्ट्रॉन्ग, हाँ, लेकिन जब उन्होंने चेंज लिया, ठीक है, पेन ऑफ चेंज भी तो उन्हें मिला डेफिनेटली, ठीक है। तो वो क्या कि जैसे कि बहुत क्रिटिसिज्म मिली, मॉक किया गया और फिजिकल भी किया गया, जैसे आप जानते हैं, फिजिकली अब्यूज और इमोशनली और क्या क्या। लेकिन क्योंकि उन्हें पेन ऑफ स्टेइंग द सेम उनका जो है ज़्यादा था पेन ऑफ चेंज से, और क्योंकि उनका प्लेजर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनकी लाइफ बदल के रह गई। और वो ऐसे ग्रेट लोग हुए कि जिनमें से एक को भी अगर हम फॉलो कर लें तो हम फलाह पा जाएंगे। ये हदीस पाक है। तो ये हमें इस्लाम से सीखने को मिलता है। आज आम इंसान के साथ भी प्रॉब्लम यही है, वो अपनी लाइफ इसलिए नहीं बदल पा रहा या इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि उसका पेन ऑफ स्टेइंग द सेम जो है, उसको अपनी सेम लाइफ में कुछ कंफर्ट मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्लेजर उसे मिल रहा है जो कि उसे वहाँ खींच के रखा हुआ है, और उसे आगे जाने में यानी चेंज करने में अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसी पेन नजर आ रही है जो कि ज्यादा है, जिससे वो भाग रहा है, जिससे वो नहीं फेस करना चाहता। दैट इज़ वाई वो एक्शन नहीं ले रहा और आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। अब यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जो स्टेइंग द सेम है उस पर हमें इतनी ज़्यादा के लिए पेन हो ताकि हम फ़ौरन जो चेंज है उसे अपनी ज़िंदगी में ला सके और पेन ऑफ चेंज हमारा कम हो और इवेंचुअली वो एक्चुअली हो ही ना, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए हमने स्पेशल चार्ट्स डिज़ाइन किए एंड फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन किए और बहुत सी ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की हैं जिनको इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ। और इसके ऊपर जो है बहुत सी हमारी ट्रेनिंग सेशंस भी कंडक्ट भी होने जा रहे हैं और वर्कशॉप भी कंडक्ट होने जा रही हैं, जिनको अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप जो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम के लिए हाउ को डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़रूरी होता है वाई, ठीक है। सबसे पहले होता है डेटा के बाद होती है इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है व्हाट के बाद आता है नॉलेज हाउ, और नॉलेज से भी जो कमाल अपर लेवल होता है वो होता है विजडम इज अबाउट वाई,
ठीक है। आइडेंटिटी भी हमारी वाई पे है, यानी कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा पर्पस इज इक्वल टू वाई। और अपनी लाइफ के अंदर जिसको मैंने वाई पे सबसे ज़्यादा जोर देते हुए देखा वो है मेरे मेंटोर, मेरे फादर मिस्टर सऊद सादिक जी। क्योंकि अगर हमारा वाई क्लियर हो जाए, याद रखिएगा हमेशा, अगर हमारा वाई क्लियर हो जाए हमारा हाउ कभी मुश्किल नहीं रहता, नेवर। और अगर हमारा वाई स्ट्रांग हो जाए, इतना फैसिनेटिंग हो जाए, इतने मजे का हो जाए, और अगर हम उसको स्ट्रांग कर पाए और अपनी रियल वाई ढूंढ पाए, तो हमारे अंदर एक अनस्टॉपेबल फायर इग्नाइट हो जाती है, एक ऐसी आग अंदर लग जाती है कि वो फिर हमें आगे बढ़ाती रहती है, ठीक है। यानी कि शाहीनी परवाज आपके अंदर आने लग जाती है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि हमें साथ साथ कुदरत के इशारात को भी देखना होता है, क्योंकि लाइफ हमें हम वक्त सिग्नल्स दे रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे कि कैसे स्टेइंग द सेम पे हम ऐसे अपने अंदर के लिए पेन ट्रिगर कर सकते हैं जो कि हमें फौरन आगे बढ़ने के लिए माइल करे। लेकिन इसके लिए हमारा सेल्फ इमेज बड़ा होना ज़रूरी है और सेल्फ वर्थ का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। उसको भी हम इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और सिर्फ डिस्कस नहीं करने वाले, एजुकेशनल तो होने ही वाला है। आज की वीडियो एजुकेशनल थी, ठीक है, इट वॉज अबाउट वाई, ठीक है। तो हम सिर्फ ये नहीं बल्कि इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत से हमने शेयर कर भी चुके हैं पीछे, और आगे भी ऐसी बहुत से आने वाली हैं जो कि आपकी लाइफ को आसान बनाए और आप फौरन जो है अपने डिजायर्ड आउटकम्स अचीव कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।